अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रहे बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़। 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं स्टफ़ कुलचा, वेजिटेबल स्टफ़ कुलचा, जिसके अंदर खूब सारी चीज़ों को स्टफ़ किया जाएगा वेजिटेबल को, और उसके बाद उसको आपको बेक भी कर सकते हैं, आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और वैसे भी तवे में बना सकते हैं। तो ये बन रहा है, एक मज़ेदार सा कुलचा बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी टिक्का बोटी। टिक्का बोटी आपको पता है मोनसलवा की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी होती है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ उसको चेंज करके बनाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप मोनसलवा की जो टिक्का बोटी ले रहे हैं तो बस आपने बारबेक्यू कर उसको ओवन में बेक कर लिया या आपने फ्राई कर लिया, नहीं, उससे आप डिफरेंट तरह की रेसिपी बना सकते हैं। आज बना रहे टिक्का बोटी शाशलिक, बड़ी मज़ेदार किस्म की, ठीक है। तो आज ये बना रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर बन रहा है स्टफ़ कुलचा बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले आपको अज्जा बता देते हैं जो हम बना रहे वेजिटेबल स्टफ़ कुलचा। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डो बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें मैदा आधा किलो चाहिए, खाने का सोडा 1 चुटकी चाहिए, घी आधा कप चाहिए, खमीर 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच चाहिए, दूध चाहिए हस्बे ज़रूरत उसको गूंदने के लिए। अंदर फिलिंग के लिए हमें आलू 2 अदद उबले हुए बारीक कटे हुए। इसके साथ हमें प्याज चाहिए 1 अदद, हरी मिर्च चाहिए 4 अदद, हरा धनिया पुदीना 1 कप चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अनारदाना तकरीबन 4 खाने के चम्मच, मक्खन हस्बे ज़रूरत चाहिए, चेडर चीज़ 1 कप चाहिए, उबले हुए मटर 1 कप चाहिए और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 1 कप चाहिए। ये सारी वेजिटेबल को आपने जो जैसे आलू है उसको आपने बॉयल कर लेना है, मटर को बॉयल कर लेना है, बाकी गाजर वगैरह को अगर आप चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप वैसे भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार सा स्टफ़ कुलचा, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास जो शाशलिक का मैंने कहा, जिस तरह से हमारे पास मौन सलवा है तो उससे मज़ेदार सा टिक्का बोटी शाशलिक बनाएंगे। आज का सवाल भी हम कर लेते हैं इसलिए कि आज भी एनएक्स दे रहा है आपको बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी स्टीम आयरन दे रहा है। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा करते हैं, ठीक है, ताकि जो लोग मतलब जिन लोगों के घर में ईस्ट नहीं है तो वो लोग अगर मतलब किस तरह से राइस किया जा सकता है आटे को, नान भी बनाने के लिए, पिज़्ज़ा भी बनाने के लिए। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो ईस्ट की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो आटा है वो खमीर हो जाए, वो राइस हो जाए, फूल जाए। तो इसके लिए पहले ज़माने में देखो ईस्ट तो होती नहीं थी, तो पहले ज़माने में तंदूर में रोटियां लगती थी, तो वो लोग क्या करते थे जिसकी वजह से वो आटा जो होता था खमीर हो जाता था। बस 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनएक्स की तरफ से हमारे पास स्टीम आयरन। सवाल बहुत आसान सा है कि आटे के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो कि आटा जो है खमीर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आलू को बॉयल करने रख दिया, ये देखें छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया है। इसके अंदर हम मटर डाल देंगे, इसको भी हम उबाल लेंगे मटर के साथ। फिर बेशक इसका पानी आप फेंक दीजिएगा। आप जो हम आलू को मतलब वैसे उबाल के टुकड़ों में काटते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये किया कि ज़रा से इसके जो टुकड़े हैं, जो चंक्स हैं, वो रहेंगे साबुत, तो जब हम कुलचे को तोड़ेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे जिस तरह से मटर के दाने होंगे इसी तरह से ये भी होगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं ताकि अंदर तक उसका जो टेस्ट आए। वैसे तो मसाले तो हम डालेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ये नमक डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आराम से उबलता रहे। बाकी वेजिटेबल को कट कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा आटा हमारा जो है राइस हो चुका है, खमीर हो चुका है, ये देख लीजिएगा। अब इसी आटे से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, आप इसी आटे से आप ब्रेड भी बना सकते हैं, डिनर रोल बना सकते हैं, नान वगैरह बना सकते हैं। तो मतलब यही एक ही सेम यही होता है। सिर्फ अगर आपने डोनट्स वगैरह बनाने हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि डोनट्स के लिए आपको चीनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी इसी तरह से आपने ऑयल या बटर डालकर थोड़ा सा आप इसमें दूध के साथ गूंद लीजिएगा, तो इस तरह से आप इसको राइस करके आप इसको बना सकते हैं। तो पता जब भी चलता है कि जब कि खमीर हो गया है तो उसका ये होता है कि जब ये पूरा ऊपर तक फूल जाता है और यहाँ पर साइडों पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये थोड़ा सा आपको इस तरह से, तो इसका मतलब ये आटा जो है बहुत अच्छे से राइस हो गया है। ये आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा। अगर इस तरह से राइस नहीं होता तो ये बिल्कुल प्लेन सा इस तरह से जिस तरह हम गूंद के आटा रखते हैं वही होता है। तो बस, और दूसरा ये देखें, ये अच्छी तरह से ऊपर से फूल गया। जब भी पिज़्ज़ा बनाए, जब आप नान बनाए या फिर आप कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो हम इसको बनाएंगे इस तरह शेप देने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं नान बना रही हूँ, छोटी छोटी रोटियां बनाकर इसके अंदर स्टफ़ करके कम से कम 10 मिनट के लिए तो आप छोड़ दें। 10 मिनट के बाद ये फूल जाएगा, फिर आप ओवन में रखेंगे तो आप लोगों को ये शिकायत नहीं होगी कि हमारे नान जो है वो सख्त हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ रखती हूँ और आराम से इनको बनाती हूँ। चलें जी, ये थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे फ़िलहाल रखते हैं, इसके अंदर कटिंग कर लेते हैं वेजिटेबल को। जब तक मेरे जो यहाँ पर रखे हुए हैं
मटर और आलू भी जो है वो भी बॉयल हो रहे हैं। मुझे गाजर चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, हरी मिर्च चाहिए। इनको बारीक 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 चॉप कर लेते हैं। बहुत मज़े के ये नान बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जब आप सर्व करने लगे तो ऊपर बटर लगा कर आप खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इनको भी बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं कीजिएगा, इसलिए कि जब आप अंदर सर्व करेंगे तो आपको इसके लिए चाहिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ। चलें जी, यहाँ रख लेते हैं जब तक ये भी बॉयल हो रहा है। मैसेजेस कीजिएगा 8881 पर कीजिएगा मैसेज, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि विन कर सकें। यहाँ पर हमारे पास है ज़बरदस्त किस्म की स्टीम आयरन। चले जी, ये इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लीजिएगा। अगर इसको बॉयल करना चाह रहे हैं तो इसी के अंदर डालकर आप थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं गाजर को भी, या चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं। अभी मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे हुआ तो थोड़ा सा इसको मैं 1-2 मिनट के लिए गरम इसमें डाल दूँगी पानी में, ताकि ये हो जाए। अच्छा, इस तरह से करने के बाद आप इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा ताकि वो अंदर तक कच्ची भी ना रहे, और साथ में बड़े बड़े पीसेस होने से फिर क्या होगा कि ये जब रोटी आप बनाएंगे तो फट जाएगा, तो इसलिए आपने इसको इस तरह बारीक करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको गर्म पानी में डाल दूंगी इसमें जो जहाँ पर बॉईल हो रहा है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गाजर और मटर सारी मतलब वेजिटेबल इसमें डालेंगे, और इसको मैं आपको ओवन में बेक करना भी बता दूंगी, और साथ में मैं आपको बता दूंगी कि आप इसको यहाँ पर फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट, आपको याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले मैंने, बल्कि थोड़ा ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आपको फ्राई कुलचे भी बताए थे, वो कितने ज़बरदस्त बने थे। तो इसी तरह से मैं आपको इसका भी बताऊँगी कि आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बस वेजिटेबल को बारीक बारीक चॉप करते हैं जब तक यहाँ पर हमारे मटर और आलू भी गल जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक आप करें 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और बताएं कि अगर आपके घर में ईस्ट नहीं है, ठीक है, ईस्ट नहीं है तो आप क्या चीज़ इसमें डालेंगे जिसकी वजह से आटा जो है फूल जाए, खमीर हो जाए, राइस हो जाए। ढेरों करें SMS और विन करें। NX की तरफ से हमारे पास है स्टीम आयरन, ठीक है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे आलू मटर गल चुके हैं, ये देख लीजिएगा। बस हल्का सा मैंने इसलिए इसमें डाला है यहाँ पर गाजर को थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब हम उसको बनाए तो फटे ना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसमें ज़रा सा डाल दिया, ये हल्का सा नमक इसमें डाल दिया था, ताकि थोड़ा नमक से भी ये होता है कि आपको पता है ना, गल चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये हमारी वेजिटेबल जो है प्रॉपर तरीके से पूरी तैयार हो गई है। इसको मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत अगर पानी होगा भी तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपने ठंडा करके डालना है, गरम ना डालेगा। ये देख लीजिएगा सारी सब्जियां, आलू मटर गाजर, ये देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है। और गाजर को मैंने अभी 1 सेकंड के लिए डाला और फ़ौरन इसको निकाल लिया, कि ताकि वो गाजर जो है वो बहुत गली हुई ना हो, थोड़ी सी क्रंची भी हो, लेकिन हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये जब हम रोटी बनाएंगे तो उसके अंदर से निकलेगी नहीं। सही है, ये हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर जाएगा, ये देख लीजिएगा, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और प्याज। ये मैं यहाँ रखती हूँ। हरी मिर्चें हैं, धनिया, पुदीना हमने डाल दिया। इसको थोड़ा सा आपने साफ कर लेना। ये देखिए। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा, ये हम डाल देंगे। ज़ीरा आपने डाल देना है, साथ में आपने थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। इसके बाद कुटी हुई मिर्चें, जितना आपको स्पाइसी करना है। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये हो गया। अब इसको पहले मिक्स थोड़ा सा करूँगी, इसलिए कि गर्म है। अभी मैं इसके अंदर जो मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है, चेडर चीज़, अभी मैं नहीं डाल रही, इसलिए कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। और साथ में हमारे साथ अरीशा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम फैसलाबाद से। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपसे मेरी बात हो रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे तो समझ से नहीं आ रही आपसे क्या बात करूँ।
और अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, इतनी अच्छा सिखाती हैं वो सब चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, उनसे जब बनाना सिखाती हैं चले तो बहुत आसानी से हम बना लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से, इतनी अच्छी कुकिंग है। मसाला चैनल पे जितने भी शेफ और एक्सपर्ट हैं सब बहुत अच्छा सिखाते हैं। चलें, बहुत और शुक्रिया। हमें फर्स्ट टाइम कॉल जी मिली है आपकी? फर्स्ट टाइम कॉल मिली है? जी, मुझे आप इतनी अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत शौक था, लेकिन बस कॉल मिलना बहुत मुश्किल होती है। आज बस मेरे इलाके के आपसे आज मेरी बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप और दूसरा मुझे बताया, आपकी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है? जी जी, फर्स्ट टाइम मिल गई कॉल, आज आपसे बात हो रही है तो चलें, इंशाल्लाह भी मिलती रहेगी कॉल आपकी। और जल्दी से सवाल का जवाब दें, कोई फरमाइश है वो भी आप बताएं। जी नान मैं भी बनाती हूँ, और अगर ईस्ट ना हो तो हम बेकिंग सोडा ठीक है, और इसमें अगर दही भी डाल लें तो उससे बहुत अच्छा राइज हो जाता है हमारा चलें, ये वेरी डो गुड। का जो होता हाँ, है। जी चलें, बहुत तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है तो बताइएगा आप। चलें, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये राइस हो चुका है, ये देख लीजिएगा। और अब इसको मैं निकाल रही हूँ। हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, या फिर आप ड्राई वाला जो आटा होता है वो ले लीजिएगा। इस तरह से पहले इसके थोड़े से पेड़े बना के रखेंगे, सही है। फिर इसको अंदर से स्टफ़ करेंगे। उसके बाद मैं इसको रखूँगी बेक करने के लिए। बटर थोड़ा सा मैंने इसमें डालना है, चीज़ डालनी है, लेकिन अभी नहीं। मैं इसको ही बस 2 नान यहाँ पे बना देती हूँ। बाकी मैं आपको फ्राई करना भी बताऊँगी कि आप फ्राई करके भी बना सकते हैं, इसलिए कि मेरी ट्रे में जितनी जगह होगी तो उतने मैं नान इसमें बना लूँगी। नान तो अगर हों तो बड़े बड़े होने चाहिए, मज़ा जब आता है खाने का, ठीक है ना। छोटे छोटे नान खाने का मज़ा नहीं आता, लेकिन ये है कि बस एक उसके अंदर आप एक एक ट्रे के अंदर रख सकते हैं। नहीं है ओवन तो पतीले में ही बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं इस तरह से, देखें, थोड़ा सिर्फ नान का ही अगर आप चाहते हैं आपके नान बड़े अच्छे सॉफ्ट बने, आपके घर में जैसे मार्बल होता है, घर में होता है ना, उसके ऊपर अच्छी तरह आटे को गूंदें। जितनी अच्छी तरह से आप गुंदाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये मैं 4 पेड़े बनाती हूँ, इसलिए 2 सिर्फ मैंने नान वहाँ बनाने हैं। फिर उसके बाद हम आगे आपको बताते रहेंगे। और 2 नान जो है यहाँ पर मैं फ्राई करना भी आपको बताऊँगी कि आप फ्राई करके भी इसको बना सकते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं फ्राई नान भी। लेकिन सिर्फ आपने इसके पेड़े इस तरह से पहले से बना लेने। ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ी देर रखती हूँ, थोड़ा सा ये हो जाएगा। और बाकी जो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में बनाने हैं तो उसका भी मैं आपको बता दूँगी। इंतज़ार करिए, थोड़ा सा ये हमारी वेजिटेबल है थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है। ये देखें, इसके अंदर मटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं, सही है, बहुत ज़बरदस्त। अब सिर्फ चीज़ डालनी है, लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं डाली कि अभी गर्म है, गर्म में डालूंगी तो आपको पता है थोड़ा सा वो वही स्टिकी सी हो जाती है। चलें, यहाँ पर फ्राई पैन के लिए मैं जो थोड़ा सा छोटे बनाऊंगी, जो मैंने फ्राई पैन में बनाने, ताकि आपको वो भी बता दूँ वो भी दोनों बता दूँ। ये इस तरह से हमने 2 नान यहाँ बता देते हैं। सिर्फ ये कि थोड़ी देर पहले पेड़े बना के रखेंगे ना तो फिर आपके नान बहुत अच्छे बनेंगे। अगर फ़ौरन के फ़ौरन बनाओ तो सही बनते नहीं है। होटल पे भी देखते हैं ना, वो लोग एक साथ सारे बना के रख लेते हैं पेड़े, और फिर आराम से फिर रोटी बनाते रहते हैं। ये भी हो गया। पतीले में भी आपको नान मैंने सिखाए थे, आपको याद होगा। फिर शीरमाल, ताफ्तान, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, चटनियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना बहुत मज़ा आता है। चलिए जी, ये हम इसको यहाँ रखते हैं, बाकी आटे को यहाँ रखते हैं। और आपको कहते हैं कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये, सिर्फ आपने ये बताना है हमें कि जो अगर घर में आपके ईस्ट नहीं है, ठीक है, और आपको ज़रूरी आटे को बनाना है, नान बनाने हैं, पिज़्ज़ा बनाना है, तो किस तरह से आप उसको ख़मीर करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो आपके नान जो हैं वो ख़मीर हो जाए, आटा ख़मीर हो जाए। तो बस मैसेजेस करें और विन करें। NX की तरफ से यहाँ पर है हमारे पास आयरन। चलें, इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से, अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैंने इनको शेप दिया, शेप दे के मैं यहाँ पे रख रही हूँ, इसलिए कि अभी हमने इसके अंदर स्टफ़ करना है। और यहाँ पर डालते हैं बटर, ये मेरे पास है मक्खन, ये इसके अंदर डाल देते हैं। बाकी जो है वो मैं ऊपर से जब हम नान को तैयार कर लेंगे तो ऊपर से डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा ये मिक्सिंग करें इसकी, ये देखिए अभी भी गर्म है। चलें जी, ये थोड़ा सा और ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा जिस ट्रे के अंदर आपने इसको रखना है। और यहाँ पे रखती हूँ मैं इसको, ताकि वो नीचे थोड़ा सा लगे ना। हल्का सा आपने इसको ग्रीस कर लीजिएगा। और फिर हमारे पास मोनसलवा है, मोनसलवा की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे आज।
ज़बरदस्त किस्म का हम शाशलिक बना रहे हैं, ठीक है। बस चलें जी, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, बस ऐसा करना है कि हम नान को शेप देंगे। एक का मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने इसको स्टफ़ करना है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से, ये आपने इसके अंदर डालना है पूरा। इसके ऊपर डलेगी चीज़, ऊपर से भी थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर ये जाएगा, बंद कीजिएगा इसको। फिर इसको अब थोड़ा सा मैंने इस तरह से करना है, पहले आपने कॉर्नर इसके बंद करने हैं। अब ये जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ट्रे है, ट्रे को ग्रीस करेंगे, उसके ऊपर सेकंड भी यही करेंगे। वापस आएंगे तो कुछ आपको बताएंगे कि हमने ओवन इसके अंदर, पतीले के अंदर कैसा बनाना है, तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसको फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम ये थोड़े से शेप दे के इसमें रख रहे हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक ही नान बना के रखा था, मैंने कह रही थी कि चलो वापस आएंगे तो आपके सामने ही आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरे को भी इसी तरह से बना रहे हैं। थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर खुश्क आटा जो है वो लगा लीजिएगा। इससे क्या है कि चिपकना शुरू हो गया था, ज़ाहिर है वो राइस हो गया था बहुत, तो बस मैंने हाथ से इसको कर रही हूँ, कोई मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए इस तरह से आपने इसको वेजिटेबल डालनी है, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर आपने चीज़ डालनी है, इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको हाथ से बंद कर लीजिएगा, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए बस इसको भी यहाँ रखते हैं। थोड़ा सा ये राइस होता है, राइस होने के बाद इसको हम ओवन में रखेंगे, अभी नहीं रख रहे। थोड़ा सा ये और राइस हो जाए, ये जगह कम है तो इसको मैं इस तरह से शेप दे देती हूँ ताकि ये यहाँ पर ये हो जाए। अब थोड़ा आपने इसको नाइफ़ के साथ इस तरह से कर लेना है। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अब ये जा रहा है ओवन में, बाद में हम निकालेंगे तो इसको बटर ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर रखते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको फ्राई का भी बता देती हूँ तरीक़ेकार। फ्राई भी कौन है? असीबा डीजी खान से। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मज़े में, खैरियत के साथ जी। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी बिल्कुल दीजिए। ईस्ट यूज़ करते हैं। नहीं, अगर ईस्ट ना हो, हमारा सवाल ये था कि अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि वो राइस? बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। ओके ओके, बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। चलें ठीक है, देख लेते हैं। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है। चलो थैंक यू, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपकी? जी अच्छा, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात चले करके। थैंक यू सो मच, खुश रहें। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं नहीं, थैंक यू। चले थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है, कॉल मिलती है, खुशी होती है कि भाई चलो कॉल मिल गई। हम लोग भी इसी तरह करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। खैर चलें, थैंक यू, आपने कॉल की। और 888 पर भी मैसेजेस करें, जो लोग अभी शो देख रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि मतलब विन कर सकें या अपनी फरमाइश को पूरा कर सकें, तो आप मैसेजेस तो आप 888 पर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें बताऊँगी तो इसलिए मैं यहाँ पर ये देखिए, ये डालेंगे वेजिटेबल, इसके ऊपर चीज़, ये देखिए, इसके ऊपर आपने इसको इसके ऊपर डालना है, ठीक है। बस किनारे बंद कीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह आपने, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है फिर हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त से बने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रख रही हूँ। सेकंड को भी यही करेंगे, सिर्फ ये दो बता रही हूँ। फिर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। बड़े मज़ेदार से मौन सलवा से हम बना रहे हैं, शाशलिक बन रहा है, टिक्का बोटी शाशलिक, उसका बताएंगे इसे। चलें जी, आयशा से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताओ आयशा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत टाइम बाद आपकी कॉल मिली है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात कर कर। अच्छा, पहले आप कॉल करती थी? जी, एक दफ़ा करी थी लेकिन वो
आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, मैंने आपको बोला था मेरी फरमाइश है कि जिंगर बर्गर की मुझे रेसिपी थोड़ी सी बता दीजिए। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, हमने बिल्कुल सिखाए थे, आप देख ही नहीं सकी होंगी मेरे ख्याल में। अच्छा, लाइट वगैरह नहीं होती इस वजह से भी नहीं देख सकी होंगी। फिर आप मुझसे गिला करिए, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपके पेज पर है तो मैं आपके पेज पे चेक कर लूँ। आप देखिएगा, वहाँ पर आपको रेसिपीज मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक चलो यू। बहुत और मैं शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी, ईस्ट नहीं होता बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा करते हैं, ठीक है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये देखें यहाँ पर मैं अब इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो ऑयल है, ऑयल को गर्म करने रखा है, इसको फ्राई करके निकालेंगे। फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, बीच में स्टफ़ करके इस तरह आलू का पराठा बनता है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये बस अभी जाएगा यहाँ पर फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से और कर लेना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसको हम डालते हैं यहाँ पर गर्म ऑयल के अंदर। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आपने इस तरह से, ये बिल्कुल सॉफ्ट मज़ेदार सा ये आपका कुलचा जो है ये तैयार हो जाएगा। और चटनी के साथ सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा चटनी के साथ। इस तरह से आप चलाते रहिएगा ताकि अच्छी तरह से ये पूरी अंदर तक ये हो जाए तैयार, कच्चा ना रहे। थोड़ा देखिएगा, एक साइड से आपको लगे ये हो गया फ्राई, फिर दूसरी साइड से आपने इसको टर्न करना है। एक साइड से इसको होने दीजिएगा, सेकंड को भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रख लेते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं, सिर्फ टॉपिंग भी कर सकते हैं। एक पूरी रोटी बनाए, मैं आपको उसका भी बता दूंगी। जिस तरह से पिज़्ज़ा बनाते हैं उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। पहले मैं इसको फ्राई करूँ, ये देखें। ऐसे दबा दीजिएगा ताकि अंदर तक वो जो है फ्राई हो। ऊपर चाहे तो थोड़े से तिल डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट। इसको मैं कटिंग करके आपको बताऊंगी। चलिए, ये यहाँ से हो गया, कलर आया। अब दूसरी साइड से इसको टर्न करते हैं। ये देखिए, इसको निकालते हैं हम प्लेट में। सेकंड को भी करेंगे फ्राई और फिर आप इसके पीसेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये सॉफ्ट और मज़ेदार सा हमारा फ्राई वाला कुलचा जो है तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से डालते हैं। थोड़ा सा आपने इसको पतला कर लेना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे प्रेस करते रहेगा ताकि वो अच्छी तरह से सब तरफ से हो जाए। और बाकी सिंपल जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं, रोटी बना के इसकी ऊपर से टॉपिंग कर लेंगे और ये एक पिज़्ज़ा की तरह भी बन जाएगा। तो ये भी मैं वेजिटेबल की कर लूँगी। ठीक है जी, तो बस ऐसा करते हैं, लेते हैं इसको, निकालते हैं। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आप देखें, मैंने फ्राई किया कुलचे को। वेजिटेबल जो स्टफ़ कुलचा था उसको मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख लिया। बड़े मज़ेदार सा बना है, क्रिस्पी सा, अंदर सारी वेजिटेबल। इसको कट करके भी आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी जो दो हैं वो मैंने रख दिए थे ओवन में उसको बेक होने के लिए। ठीक है, और एक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, अगर आपके पास बच जाता है उसका आटा, जो डो बच जाती है, तो उसी के ऊपर आपने सारी वेजिटेबल डालनी है, चीज़ डालनी है। चीज़ डालकर थोड़ी सी मैं इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें भी इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी। तो जब जैसे ही वो निकलेगा फिर हम इसको डाल देंगे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो मज़ेदार सा इस तरह से आप 2-3 तरह के आप स्टफ़ कुलचा स्टफ़ भी कर सकते हैं, ऊपर टॉपिंग भी कर सकते हैं। ये तो खैर मैं बाद में रखूँगी, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रख रही हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है टिक्का बोटी शाशलिक। हमारे पास है यहाँ पे मोनसलवा। तो मोनसलवा जब हमारे पास होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसी टिक्का बोटी को या फिर कबाब्स को डिफरेंट तरह के हम उसको रेसिपीज़ को चेंज करके हम बनाएं। तो यहाँ मुझे चाहिए टिक्का बोटी का चाहिए पैकेट, और इसके सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 1 कप के, ऑयल 4 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी प्याज 1 पाव, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप और बंद गोभी 1 कप। सबसे पहले यहाँ 4 खाने के चम्मच ऑयल जाएगा। ये फटाफट झटपट बन जाएगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, बस हमने सारी वेजिटेबल डालनी है, गार्लिक डालना है,
और इसको तैयार करना है। यहाँ पर है मेरे पास लहसुन, इसको हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। और टिक्का बोटी तो आपको पता है वैसे ही प्रॉपर तरीके से फुल कुक होती है, फुल रेडी होती है। बस आप ज़रा सा उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लें या फिर आप उसको फ्राई पैन में कर लें, ऑयल डाल के कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। वैसे तो प्रॉपर तरीके से वो तैयार है। सैंडविच के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मतलब राइस में डाल सकते हैं। चलें जी, ये हम डाल रहे हैं। चलें जी, बस लास्ट ब्रेक है। चलें जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं। एक है ब्रेक या ख़त्म? ओके ओके, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा गार्लिक फ्राई होता है, बस वेजिटेबल डालनी, उसमें तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आज मेरे असल में हाथ हो रहे हैं ऑयली। इनकी टिक्का बोटी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की बनी हुई है। चटनी भी आपको इसके साथ मिलेगी, आप चटनी को भी इंजॉय कर सकते हैं निकाल कर पैकेट को के अंदर से, और आप इसको इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चटनी को भी, तो यहाँ पर मैं चाहे तो छोटे टुकड़े कर लें, चाहे आप ऐसा कीजिएगा, वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे साबुत पीसेस भी ले सकते हैं और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। चलो, ये है मेरे पास, हल्का सा इसको चॉप करूँगी, ठीक है। बस ये काफ़ी हो जाएगी मेरे पास, इतनी है। वापस आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही गार्लिक आपका फ्राई हुआ और आपने इसके अंदर डालनी है ये टिक्का बोटी। अच्छा, अभी मैं इसका ज़रा चूल्हा बंद कर लेती हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, ठीक है। चाहे बड़े पीसेस डाल दें, लेकिन मैं खुद चाह रही कि थोड़ा छोटा छोटा इसको कर लूँ। देख लीजिएगा, जितनी बड़ी आपकी वेजिटेबल है उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं वेजिटेबल के साथ। और बाद में हम सिर्फ सब्जियां इसमें डालेंगे। सब्जियां डाल के बस 1 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। चलो, ये होगी हमारी टिक्का बोटी तैयार। और देखिए पूरी तैयार की हुई है। अंदर आपको स्कीवर का भी वो होल नज़र आ रहा है कि आप इसमें शाशलिक स्टिक पर भी लगा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर टोमेटो केचप, सॉरी टोमेटो प्योरी। ये मेरे पास है टोमेटो प्योरी, पिसे हुए टमाटर। चूल्हा आप जला देते हैं, इसलिए कि ये तो पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ है, इसलिए मुझे इतना इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। कुटी हुई मिर्चें ये चली जाएंगी इसके अंदर। ब्राउन शुगर, सोया सॉस, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, इसके बाद चिली सॉस। चलें जी, बस अब सिर्फ सब्जियां मैंने डालनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर सब्जियों को डालेंगे, ठीक है। एक नज़र मैं इधर भी देख लूँ। ओ हाँ, इसका भी कलर आ रहा है ऊपर से, बस थोड़ा सा रह गया, इसका भी कलर आने वाला है। बस अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्जियाँ। बस 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसके अंदर सब्जियाँ डालेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको चूल्हे को बंद कर दें। तो मैं इसको थोड़ा सा ढक के रखती हूँ ताकि अंदर तक जो इसके फ्रीज़ हुआ हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है, तो वो एक तरह से वो भी हो जाए। बस अब कुछ नहीं करना, सब्जियों को कटिंग करते हैं और सब्जियां इसमें चली जाएंगी। यहाँ पर हमारा ये देख सकते हैं कि तैयार हो चुका है। पहले जो फर्स्ट रेसिपी है स्टफ़ कुलचा भी तैयार हो चुका है। बस इसमें डालते हैं सब्जियां और इसको रखते हैं ओवन में जब तक ये भी वैसे हो ही जाएगा। खैर ये भी फ़ौरन तो नहीं होगा, लेकिन अब बाद में इसको निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टिक्का बोटी शाशलिक अज्जा। चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 पाव, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन सौते कर लें,
फिर चिकन टिक्का बोटी फ्राई करके दोनों सॉस शामिल कर लें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले डाल दें। आखिर में तमाम सब्जियां शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। यह शाशलिक स्टिक पर लगाकर फ्राई कर लें और सर्व करें। वेजिटेबल स्टफ्ड कुलचा फ्राई। अज्जा: मैदा आधा किलो, खाने का सोडा 1 चुटकी, घी आधा कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: उबले आलू 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया और पुदीना 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ अनारदाना 4 खाने के चमचे, मक्खन हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ 1 कप, उबले मटर 1 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप। तरकीब: मैदे में नमक, खमीर, घी और खाने का सोडा मिलाकर हस्बे ज़रूरत दूध से नरम आटा गूंद दें और 1 घंटा रख दें। एक बर्तन में उबले आलू, कुटा हुआ अनारदाना, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना, ज़ीरा, नमक, उबले मटर, बारीक कटी शिमला मिर्च और कुटी लाल मिर्च और मक्खन डालकर मिक्स करें। फिर गुंदे हुए आटे के छोटे छोटे कुलचे बनाकर उन पर तैयार किया हुआ मसाला लगाएं। अब उन पर चेडर चीज़ डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इन्हें पहले से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। टिक्का बोटी शाशलिक। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 पाव, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की टिक्का बोटी जो मैंने मानसलवा की ली थी, उसको मैंने बस गार्लिक के अंदर हल्का सा फ्राई किया, जैसे ही फ्राई होगी और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था कुटी हुई मिर्च, नमक, सोया सॉस, टोमेटो प्यूरी और उसके साथ मैंने इसमें नमक थोड़ा सा डाला था और साथ में वेजिटेबल डाल दी। वेजिटेबल डाल के बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, ज़्यादा देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कुलचा आप देखें, ये मैंने अभी ओवन से निकाला है, जो ओवन में आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत, ये बड़ा ऊपर से ना मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना है। अब आप उसी टाइम पे बनाएं और उसी टाइम पे खाएं, आपको मज़े का लगेगा। ये जो मैंने फ्राई किया है ये थोड़ा सॉफ्ट वाला बना है, ऊपर से ज़ाहिर है इसको फ्राई करके गया। और ओवन में पता है क्या होता है, तंदूर की बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उसकी हीट की वजह से ना वो जल्दी से एकदम से फूल जाता है और वो सॉफ्ट बनता है। लेकिन ओवन में जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं, मतलब वो नान वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। लेकिन ये इतने मज़े के लग रहे हैं, क्रंची से, क्रिस्पी से, तो ये आपको बड़े मज़े के लगेंगे जब आप इसको वैसे ही निकालेंगे उससे और ऊपर बटर लगाएंगे और आप इसको सर्व कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है वो मैं यकीन। अच्छा जी, मेरे बाद हम आएंगी हमारे आबदा, और आबदा बना रही है बड़े मज़ेदार सा टोमेटो क्रीम सूप बन रहा है और चिकन पोटैटो पफ बन रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना ये जो आज की रेसिपी है। और ये कौन है विनर? अब फैसलाबाद से अरीशा है। अच्छा जी, अरीशा है फैसलाबाद से जिन्होंने विन किया है हमारा यहाँ पर आयरन जो विन किया है। तो अरीशा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगी और आप ज़रूर बताइएगा और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।